welcome students in the second part of the video of chapter number 9, urban livelihood. As we were discussed about the rickshaw puller, Bachchu Manji, different corner of street. Now we are going to discuss about the Harpreet and Vanna. They both are business persons. As there is a conversation between Harpreet, that Harpreet said that उसके जो father और uncle हैं वो normally एक small shop में work करते हैं during the festival times when the shops were overfilled, and on Sundays Harpreet and her mother helped her father and uncle in the shop. Now Harpreet was started working there only when she had completed his college, or after that she came to the shop and helped her father. Now Vanna said, we opened this showroom some years ago. Vanna is a dress designer, or now at the time when ready-made clothes has been making a overall कंट्रोल ओवर द मार्केट. सो जो ड्रेस डिज़ाइनर है उनका बिजनेस डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट हो गया है. अब पर्सन जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है रेडीमेड क्लॉथ्स, स्टिच्ड क्लॉथ्स पे इन कंपैरिजन विद द ड्रेस डिज़ाइनर. सो यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम. और आपको जो है रेडीमेड या कोई भी आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हो तो यू हैव टू मेक अ अट्रैक्टिव डिस्प्ले. आप उसको अच्छे से दिखाएंगे तभी जो पर्सन है वो आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होगा, तभी उसको परचेज करेगा. नाउ फॉर दैट शोरूम उसको जो है डिफरेंट प्लेसेस से परचेज करना पड़ता है अपना मटेरियल अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए. समटाइम्स शी कलेक्टेड मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुर. And some of the materials she purchased from Noida and Gurgaon, towns near Delhi. And some dresses items she purchased from foreign countries as well. So apart from that purchasing material, there are several other things that Vandana need to do to run this showroom properly, because she had to advertise in various newspapers, cinema theaters, television and radio channel. उसका भी उसको पेमेंट करना पड़ता है. जिस बिल्डिंग में उसका शोरूम है उसका रेंट भी उसको पे करना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट she had to plan that to buy that particular building. Now ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, तो इसको अपार्टमेंट भी बाय करना होता है, कार भी उसको परचेज करनी है. सो ये उसका एक प्रॉपर अपना रूटीन है कि उसको जो है वो ये टू डू लिस्ट उसने बनाई है कि उसको क्या क्या परचेज करना पड़ता है. सेम इज़ लाइक हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन. देयर आर ऑल्सो मैनी अदर पीपल हु हैव देयर ओन shops in the markets, in the various markets of the city. Some shops has small and some are large. They sell different things. Some sell garments, है ना, कुछ garment की shop होती हैं, shoes की shop होती हैं, है ना, utensils, different clothes की shop होती हैं. These are the different kinds of shop. They are the people who have their own shops are self employed. ठीक है, तो self employed person वो किसी को मतलब अंडर एम्प्लॉय काम नहीं करते कि कोई उनका मतलब एज अ सर्वेंट वर्क नहीं करते. वो अपने खुद के ओनर होते हैं. जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉपर जो है वो उन्हीं का होता है. ये जो शॉप्स हैं ये लाइसेंस शॉप होती हैं बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. एंड वन डे इन अ वीक द क्लॉथ हैज़ बीन क्लोज. तो वो जो वन डे है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडेज. दिस मार्केट ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक्स, courier services and other. Now after that market, they both of the girl go to the फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, बिकॉज जो कज़न उसकी विजिट करने आई थी उसको एक जरी वर्क जो है वो अपने क्लॉथ पे करवाना होता है स्पेशल ओकेजन के लिए. तो मेनली वो फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में जाती हैं. तो उसकी जो कज़न है वो बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है निर्मला, वो ये वर्क बहुत अच्छे से जानती है. जरी वर्क इज़ अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी विच आर डन बाय द पर्टिकुलर मेटल वायर. तो वो वाली एम्ब्रॉयडरी उसको स्पेशल ओकेजन के लिए करानी पड़ती है. तो वो फैक्ट्री एरिया जाने के लिए दे बोथ हैड कॉट अ बस. अब जो बस होती है वो इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती है कि ईच एंड एवरीवन पुशिंग ईच अदर, की मतलब बिल्कुल स्क्वैश्ड हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से. तो वो फील करती है कि मैं तो वन डे जो है वो प्रॉपर ये जा रही हूँ, बस ट्रैवल कर रही हूँ. जो डेली टू अप एंड डाउन करते हो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. फिर वो बस से जब निकलती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है. नाउ ही सो लेबर चौक इज़ अ प्लेस वेयर डिफरेंट लेबरर्स हैज़ बीन वेटेड फॉर देयर वर्क. जिनको कोई लिफ्ट
का वर्क होता है या कंस्ट्रक्शन का, सो दे ऑल आर लेबर। तो जिसको भी वर्क होता है या नीड होता है वो इनको यहाँ से हायर करके ले जाता है, डेली इनको वेजेस जो है वो पे कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्रक्स में जो भी मार्केट में सामान आता है उसको लोड अपलोड करते हैं, पाइपलाइंस डिग करते हैं, टेलीफोन केबल्स के लिए बिल्ड रोड्स को बिल्ड करते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ द पीपल इन सिटीज आर लाइक दैट कैजुअल वर्कर्स. Now after that they both entered in the factory area to find a small workshop. Now then they both will मीट विथ निर्मला. तो निर्मला से जब वो मीट करती हैं फिर निर्मला अपना वर्क बताती है उनको कि जो निर्मला है वो एज अ टेलर वर्क करती है एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में. ये जो गारमेंट यूनिट है ये मेनली जो है यूएसए, यूके, जो जर्मनी और नेदरलैंड्स में जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनके लिए समर की शर्ट्स को स्टिच करती है. निर्मला का जो वर्किंग आवर है इट्स फ्रॉम 9 AM to 10 PM. समटाइम्स उसको संडे में भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है बट उसको अलग से पेमेंट मिलता है. निर्मला को 280 पर डे के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है. अगर वो एक्स्ट्रा वर्क करती है संडे में या सेकेंड शिफ्ट में तो उसको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं. बाय द जून, फ्रॉम जनवरी टू जून ये वर्क होता है. जून में जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है तब ऑल द वर्कर्स जस्ट एज लाइक निर्मला गेटिंग जॉबलेस. उनके पास कोई जॉब नहीं होती, उनको जॉब छोड़नी पड़ती है 4 months के लिए. और ये जो है ये कैजुअल बेसिस पे होता रहता है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वर्कशॉप. नाउ व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम तो वो उनको अगेन कॉल कर लेता है लेकिन बीच में उनके पास कोई वर्क नहीं होता. दीज काइंड्स ऑफ जॉब्स आर नॉट परमानेंट, दीज आर द टेम्पररी बेसिस जॉब. इफ वर्कर कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन दे आर आस्क्ड टू लीव, मीन्स इज अ कंडीशन ऑफ डोमिनेटिंग. देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी. अगर वो इल हैं उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता. ट्रैवलिंग, हेल्थ फैसिलिटीज़, कोई भी उनको जो है वो प्रॉपर एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिलता. ये कंडीशन होती है टेम्पररी वर्कर की. Now come to the office area. In that area we will discuss that how the office area has been getting extra benefits. His aunt Sudha has been worked in the office area as a marketing manager. Mainly Sudha has to reach her office before 5:30 PM. We thought we had get late, so we took an auto rickshaw से वो जो है वो जाती हैं सुधा के पास. उनका जो ऑफिस है वो टॉल बिल्डिंग्स वाले एरिया से सराउंडेड है. जैसे सिटीज़ में होती हैं बिग बिग टॉल बिल्डिंग्स. 100 of पीपल्स वहाँ आते हैं, कुछ कार पार्क कर रहे होते हैं और अदर्स जो है वो अपनी बसेस के थ्रू आते हैं. जो सुधा है वो उस ऑफिस एरिया में मार्केटिंग मैनेजर कंपनी का वर्क करती है. एज इन अ मैन्युफैक्चरर बिस्किट्स कंपनी में वो मार्केटिंग मैनेजर का वर्क करती है. फैक्ट्री जो बिस्किट्स को मतलब मैन्युफैक्चर करती है सिटी में, उसके बाद जो है उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, डिलीवर करना होता है. शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन सुधा के अंडर काम करते हैं. सो दीज 50% हैज़ टू ट्रेवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, गेट ऑर्डर्स फ्रॉम द shopkeepers, and after that when the order has been delivered, so they all the 50 sale persons have to collect payment from different persons. Now इसलिए उसने सिटी जो है वो बिग है, इसलिए उसने सिटी को 6 रीजन्स में डिवाइड कर दिया. वंस अ वीक वो जो है हर ईच रीजन के सेल पर्सन से जो है वो मीटिंग करती है और प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करती है और जो भी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं उनका डिस्कस करती है और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो उनको प्रॉपर बताती है. उसको रेगुलर सैलरी मिलती है हर मंथ. शी इज़ अ परमानेंट वर्कर. उसके पास 12 मंथ वर्क होता है. उसको कभी भी लीव के लिए नहीं बोला जाता, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है वो सेव किया जाता है उसकी ओल्ड एज सेविंग के लिए. उसको एक हॉलीडेज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है कि संडे में उसको ऑफ मिलता है और जब भी नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं तब भी उसको ऑफ मिलता है. एनुअल लीव उसको मिलती है. मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करी जाती हैं फ्रॉम द ऑफिस फॉर हर फैमिली एज वेल. जो अमाउंट उसकी भी हॉस्पिटलाइजेशन पे जो है वो स्पेंड होगा, वो जो भी अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट जो है वो ऑफिस का जो भी ओनर है वो पे करेंगे. अब now in the city there are many workers. Some are working in offices, factories and government departments as well as regular and as a permanent workers. They attend the same office or factory regularly. Their work is clearly identified. They get a regular salary. Unlike casual workers, means permanent और casual दोनों types के workers जो हैं वो city में रहते हैं. Now at the end वो ये सारी difficulties सब struggle करके जब वो at the end वो बहुत ज़्यादा exhausted हो जाती हैं फिर वो अपनी
आंटी दोनों गर्ल अपनी जो आंट हैं सुधा उनकी कार में जो है वो प्रॉपर अपने घर होम पे जो है वो रिटर्न आ जाती हैं. नाउ द गर्ल हैज़ बीन सो different things in the city, but their work are all totally different. So there is a diversity in the life span of city and the village people as well. They in their diversity in their work, diversity in their earning, diversity in their living life span, etc. So now the explanation of this chapter has been completed here. You can go to the next part of the video for the explanation of exercises.